ऑफ यू, वेलकम टू सिद्धार्थ लॉजिक। आज हम लोग देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। इसका मोटिव ये है कि बिकॉज कि कई सारे न्यू स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ये आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो होता है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। स्पेशली मेंस में अगर आप एम कर रहे हैं इसको तो 185 प्लस मार्क्स आपको लाना होगा, तो आपको एक सिक्योर पोस्ट मिल सकती है। एंड दिस ईयर हमारे पास 950 पोस्ट हैं, तो एवरी ईयर ये एग्ज़ाम होता है आरबीआई असिस्टेंट का। और तो चलिए फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन है जिसमें सीरीज भी आता है, जैसे हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ऐसे सीरीज आपने बहुत सारे लगाए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अलग से इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। लाइक दिस इज 6 है, 5 है, 7 है, 12.5 है, 27 है। तो ये किस तरीके से हमारे पास जनरेट हुआ होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास 6 से 5 आ रहा है, देयर इज अ रिडक्शन, और रिडक्शन भी और फिर से आप देखो तो इंक्रीज ही कर रहा है, 5 से 7, 12.5, 27, राइट। तो थोड़ी सी अगर हमारे पास समझ हो, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो आप 5 से 7 एज ए, जैसे आप लोग सोचते हैं, अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे +2 दिखाई पड़ा, और फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि बिकॉज की नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा 5 1 जा 5 एंड +2 दैट इज 7, राइट। तो अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर मैं यहाँ पर गेस करूँ कि 1 है, तो जनरली इजी आते हैं क्वेश्चन, तो 1 है तो यहाँ 0.5 अगर मैं रखूँ तो 6 इंटू 0.5, एंड अगेन अगर मैं +2 कर दूँ तो 6 इंटू 0.5 दैट इज 3 एंड 2 5। ठीक है, तो ये हमें सीरीज मिल रही है, 5 मिल गया। 6 से 5 कैसे बना हुआ है ये आइडिया मिल गया। 5 से 7 कैसे बन रहा है ये भी हमें आइडिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 5 1 जा 5 +2 7। इसी तरीके से यहाँ भी एटलीस्ट 3 टाइम्स हमें रीचेक करना हो चाहे, अदरवाइज हो सकता है कि हम गलत कर दें। तो यहाँ पर अगर हम करें तो 7 है, 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1.5 एंड अगेन +2, राइट। तो दिस इज नथिंग बट 10.5 आ जाएगा, एंड उसमें +2 ऐड करेंगे तो 12.5 हमारे पास आएगा, राइट। तो यहाँ पर 7 इंटू 1.5 है, तो और हर एक में +2 हमारे पास हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ पर भी हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 7 से हमें 12.5 मिला, 1.5 करके, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ 2.5 से होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 27 इंटू 2.5 +2, ये हमारा आंसर बन सकता है। तो 27 2 जा 54, ये हो गया हमारे पास, एंड प्लस में ये देखिए हमारे पास 27 इंटू 0.5 का मतलब इसका हाफ होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 13.5, और प्लस में 2, ये इतना हमारे पास ऐड करना होगा। 0.5 सारे ऑप्शंस में है तो 0.5 को फिलहाल सेपरेट कर लेते हैं, एंड दिस इज वी कैन से 13, एंड ये 2 15 हो जाएगा, और ये 4 जो होगा ये 19 हो जाएगा, तो 19 है, दैट मीन्स 69.5। ठीक है, तो ये 69.5 हमारा आंसर है। यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये 69.5 है। आपको बहुत तेज़ी से करना होता है, और आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर है वो काफ़ी इजी होता है, तो स्पीड आपको इम्प्रूव करनी होगी। यहाँ पर देखिए 3, 18, 35, 56, 83 इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो अगर हम देखें तो अगर मुझे जैसे करना है, मान लीजिए मुझे पेपर देना है, तो 3, 18 मैंने देखा कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी गैपिंग भी नहीं है, यहाँ 3 6 जा है, फिर 18 2 जा 36, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक बार इनका डिफरेंस निकाल लूँ दैट इज़ 15। ठीक है, फिर ये हमारे पास आ जाएगा, राइट, फिर ओके, तो ये 118 आई थिंक आंसर है, बट लेट्स सी कैसे मैं कर रहा हूँ। 3, 18, 35, 56, 83 ये तुरंत नहीं आएगा, और ये सीरीज काफ़ी इजी है, ट्रिपलेट सीरीज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट सीरीज। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे या कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा। 3 से 18 है, तो यहाँ पर ये प्लस में 15 हो रहा है, फिर यहाँ पर हम देखें, राइट, तो ये हमारे पास
17 हो रहा है, राइट, प्लस 17 हुआ। फिर यहाँ पर आप देखो तो कितने के गैपिंग है, 6 5 1 हो गया, एंड 5 - 3 21। फिर अगेन गैपिंग देखें तो 13 - 6, राइट, सो दैट इज 7, एंड 7 - 5 27, राइट। अगेन इनका गैपिंग देखिए तो ये +2 हो रहा है, एंड दिस इज इफ यू सी दिस इज +4 हो रहा है, एंड दिस इज +6 हो रहा है। देन अब देखो, अब आप +2 यहाँ भी हो रहा है, +2 यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 + 2 8 आ जाएगा। तो 27 में अगर मैं 8 को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 35, राइट, यहाँ पर 35 आ जाएगा, एंड 35 में फिर से 83 को ऐड करूँगा तो 5 + 3 8 यहाँ पर है, ठीक है, एंड 8 3 11, तो ये भी है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो काफ़ी इजी होता है सीरीज में। हालांकि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये आपको काफ़ी परेशान करता है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सीरीज के हैं, और सीरीज का क्वेश्चन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको करना चाहिए पेपर में, ठीक है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये है आरबीआई का असिस्टेंट का ही पेपर है ये, और ये है 2017 का मेमोरी बूस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दैट इज 7 6 10 27 515, इस टाइप से हमें दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 7 से 6 हो रहा है, राइट। तो 7 से 6 कैसे हुआ होगा, 7 1 जा 7 अगर मैं करूँ, उससे -1 कर दिया तो मुझे 6 मिल जाएगा। फिर देखो आप 6 से 10 आ रहा है, राइट। तो अगर मैं 6 2 जा 12 करके 2 माइनस कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो है ना, सिर्फ हमें आइडिया मिल गया कि नहीं मिल गया, इंटू 1 -1 इंटू 2 -2, राइट। एक बार और चेक कर लेते हैं, 10 से अब की बार इंटू 3 एंड -3 इंटू 3 एंड -3 करूँ मैं तो 30 27, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है ये। तो काफ़ी इजी आता है आरबीआई का असिस्टेंट का जो पेपर होता है, इसलिए मेरिट इसकी बहुत ज़्यादा जाती है, राइट। ये 27 हो गया हमारे पास। इसी तरीके से 27 इंटू 4 -4 हमें ये करना होगा, राइट। तो 7 4 जा 28, तो यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देख लेते हैं इसको, ठीक है। 7 4 जा 28 एंड 4 2 जा 8 एंड 10 110 -4, तो दिस इज 104, ठीक है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको 30 तक का टेबल लर्न होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 49 40 56 31, इस टाइप से हमें दिया हुआ है, राइट। अब देखिए 45 से 49 जाने में तो हमें +4 का एडिशन हो रहा है, लेकिन +4 तो लिखेगा नहीं, तो मैं 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ और फिर 49 लिख दे रहा हूँ। फिर 49 से जब मैं 40 पे गया तो माइनस हो गया, और देखिए कितना क्लियर है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो हम 40 पर पहुँच गए हैं, राइट। यानी +2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, देन अगेन 40 में अब हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 का स्क्वायर, राइट। तो 40 + 60 दैट इज 56 हो जाएगा। फिर 56 - 2 3 4 एंड 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा, एंड 25 इससे माइनस करेंगे तो 31 आएगा, एंड 31 में फिर से प्लस की बारी आ गई, 6 का स्क्वायर, सो दैट इज 36, ये हमारे पास हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 31 + 36, राइट। तो ये हमारे पास हो गया 67 हमारा आंसर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है 11 29 65, फिर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज किया 137, इस टाइप से हमारे पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या किया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल आइडिया लगाते हैं। 11 29 65, राइट, 137, तो ये मेरे ख्याल से इसमें गैपिंग कितने की है, तो 9 - 1 8 एंड 2 1 18। दिस इज द बेसिक आइडिया कि जब भी आपको आइडिया ना लगे तो आप गैप निकाल करके थोड़ा एडजस्ट करो, आपको आइडिया मिल जाएगा।
फिर यहाँ पर आप देखो तो ये 15 माइनस 9 दैट इज 6 एंड यहाँ 5 माइनस 2 3 36। ये देखिए डबल हो रहा है। यहाँ पर अगर गैपिंग 72 आए जो कि इसका डबल होगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। और आप देखो 5 एंड 2 7 हो गया एंड 6 एंड 7 13, तो पूरा मज़ा आ गया यहाँ पर। तो ये फिर से अब आगे हमें 72 का डबल करना होगा, तो 144 हमें ऐड करना होगा एंड 7 4 11। तो 1 देखिए कई जगहों पर लिखा हुआ है, आपने 1 लिख लिया, 4 एंड 3 7 और 1 8 हो जाएगा, राइट। तो 281 इज द आंसर। तो देख रहे हैं एक सीरीज में हमारे पास क्या है कि अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। देखते हैं इसमें डीआई के कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, लाइक सी हियर। ये हमें पूरा दिया है तो ये इतना तो नहीं पढ़ना होता हमें। द डेटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एरेजर्स सोल्ड बाय 5 सेलर्स, ABCD 5 सेलर्स है जिन्होंने अलग अलग दिनों में नंबर दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है। इतना सिंपल सा रहता है। आरबीआई का पेपर बहुत ही ईजी होता है असिस्टेंट का, इसीलिए इसकी मेरिट ज़्यादा रहती है। तो पैनिक मत होइएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इफ द सेल्स ऑफ एरेजर फ्रॉम ई ऑन फ्राइडे वाज 60% ऑफ दैट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। तो हमें ई वाले में जाएंगे, हम ई वाले कॉलम में हम देख रहे हैं, ठीक है। फ्राइडे इसमें दिया नहीं है। फ्राइडे के डेटा के बारे में हमें ये बता रखा है इन्होंने कि 60% ऑफ दैट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। तो वेडनेसडे और थर्सडे का टुगेदर देखें तो 85 एंड 65, राइट। तो ये 150 का 60%, तो 15 6 जा 90, ये आंसर है। करना क्या है, हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि ई के डेटा में आप जाओ और ई के डेटा में जाने के बाद से वेडनेसडे और थर्सडे का जो कि 85 है और 65 है, इसको ऐड करो, ये आ जाएगा 150। इसका जो है 60% जो है वो है फ्राइडे को। तो 15 6 जा 90 द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ एरेजर बाय सेलर ए फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, राइट। तो कितना इंक्रीज किया है, राइट, फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, ठीक है, मंडे टू ट्यूसडे ए के लिए। तो ए के लिए स्टार्टिंग में तो ये 35 था, स्टार्टिंग में 35 था, ट्यूसडे को ये क्या हो गया 45, तो 45 हो गया। तो 45 माइनस 35 जो कि 10 है, 10 का ही इंक्रीज हुआ है ना। तो जब इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसमें डिफरेंस लेते हैं, तो ये 10 का डिफरेंस हमने ले लिया। 5 2 जा एंड 5 7 जा, 2/7। आपको पता है 14 2 जा 28, 28 के आसपास 29, ये 29% है, राइट। क्योंकि 1/7 की वैल्यू जो होती है वो 14.28% होती है, जो आपको पहले से पता है, और उसका डबल हो रहा है यहाँ पर। तो 14 2 जा 28, उसके आसपास ये 29। दिस इज द आंसर। सो दिस वे वी हैव टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया द नंबर ऑफ एरेजर सोल्ड बाय सेलर बी ऑन मंडे, सेलर बी ऑन मंडे यानी कि 45 है, राइट, इज हाउ मच मोर आर लेस देन ऑन थर्सडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। तो थर्सडे और वेडनेसडे को, राइट, सेलर कौन सा है, बी है। तो इसमें देखिए थर्सडे और वेडनेसडे को 35, 90 एंड 35, ये दोनों डेटा हैं। इससे अगर हम डिफरेंस निकालें 90 एंड 35 एंड 45, तो ये देखिए 35 इसको दे दिया, अभी भी इसके पास 10 है, तो 80 का डिफरेंस है, 80 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप परसेंटेज मत निकालना, ठीक है, क्योंकि जल्दी में आप परसेंटेज निकालने लगते हैं, फिर वो डेटा आपको दिखेगा नहीं। ऐसे छोटे क्वेश्चन कई लोग इसी तरीके से गलत कर दिया। 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एरेजर्स सोल्ड बाय ए एंड डी ऑन मंडे। तो ए और डी का मंडे में देखिए कितना है, तो 60 यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है, तो 60 प्लस 35 दैट इज 95 हो गया। एंड सी एंड बी ऑन ट्यूसडे, तो सी और बी का ट्यूसडे में कितना है, तो 55 प्लस 35, 55 प्लस 35 ये हो गया, राइट, 90। इनका रेशियो निकाल दीजिए, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 19 रेशियो 18 आ गया, 19 रेशियो 18, ये हमारा आंसर है।